इंटरनेट की इस दुनिया में सभी को सब कुछ फास्ट और हाई स्पीड चाहिए। ऐसे में हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड नंबर 1 पर होना लाजमी है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो जल्द ही आपके लिए खुशखबरी ला सकती है। जी हां, रिलायंस जल्द ही 5G नेटवर्क लॉन्च कर सकती है। भारत में पिछले 7 दिन से अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी चल रही थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। इस नीलामी में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां लगाई गईं, जिसमें अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने बाजी मार ली है। दरअसल रिलायंस ने अकेले ही लगभग 88 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद लिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज्यादा स्पेक्ट्रम पर अब जियो का कब्जा है। साथ ही साथ इस नीलामी में दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल और तीसरे पर वोडाफोन का नाम रहा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने निजी दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। हालांकि किस कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा, इसका ब्यौरा नीलामी के आंकड़ों के पूरी तरह आने के बाद ही पता चलेगा। दावा किया जा रहा है कि 4G के मुकाबले 5G आपको 10 गुना से भी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट चलाने की सेवाएं देगा, और यही कारण है कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए पेश की गई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि पिछले साल बेचे गए 4G स्पेक्ट्रम से लगभग दोगुनी है। 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि 77,815 करोड़ रुपए थी। वहीं साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि 50,968.37 करोड़ रुपए थी। बता दें कि रिलायंस ने जियो के लॉन्च से लोगों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई थी, और अब 5G नेटवर्क लॉन्च करके रिलायंस कंपनी इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल एक भी 5G नेटवर्क नहीं है। ऐसे में नीलामी के बारे में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों कहा था कि 5G नीलामी इस बात को दर्शाती है कि मोबाइल उद्योग विस्तार करना चाहता है और विकास के चरण में आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 5G सर्विस 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है, क्योंकि रिलायंस जियो के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा था कि हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो विश्व स्तरीय किफायती 5G सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने में ये हमारा अगला गौरवशाली योगदान है। बता दें कि 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल कंपनियां पहले से ही टेस्टिंग कर रही थी। हालांकि एक साथ पूरे देश को 5G सर्विस नहीं मिलेगी। जहां जहां टेस्टिंग की गई है, ये सर्विसेज सिर्फ वहीं पर शुरू की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।